प्रणाम स्वामी जी। आपने आज प्रकृति की बात की है तो मेरा क्वेश्चन भी स्वाभाविक प्रकृति से है। इंसान पशुओं से क्रूरता तो करता ही है, मनुष्यों से भी कहने को तो ये कहता है हमारे रिश्ते हैं, लेकिन वहाँ भी ये इसकी क्रूरता ही दिखाई देती है। अगर देखो तो ये बड़ी बारीकी से देखो तो बहुत प्रकृति के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो कोई आदमी अगर इसको देखता है तो वो इस के सुधार के लिए कोई कदम उठाता है। जैसे आपने कहा था कि ये पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो सकता था, मैंने कोई सलाह दी है। और भी कुछ लोग हैं तो इंसान के कुछ कदम उठते हैं। अब यहाँ ये वही आदमी कर सकता है जिसको ऐसा दिखाई देता है कि ये प्रकृति के साथ गलत हो रहा है। ये है कि प्रकृति के साथ कोई गलत कर रहा है या किसी के साथ कोई गलत कर रहा है ना। गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सेपरेशन को जी रहा है। यदि आपका अपने बच्चे के साथ प्रेम है, अपनी माँ के साथ प्रेम है, तो क्या आप उसके साथ गलत करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों प्रेम है? क्योंकि आप किसी वननेस को जी रहे हैं, किसी तल पर, है ना। वहाँ पर जो है सेपरेशन बहुत कम है, सेपरेशन थोड़ा कम है, रेजोनेंस ज़्यादा है। अब यदि कोई वननेस को जी रहा है, वो प्रकृति में प्रकृति ही हूँ, मतलब प्रकृति का होना होकर जी रहा है। प्रकृति का हिस्सा कहना शब्द अच्छा नहीं है, अब भाषा कमज़ोर होती है, तो वो प्रकृति के साथ एक हो गया है और प्रकृति होकर के जी रहा है। तो अब कोई व्यक्ति प्रकृति होकर जी रहा है तो कोई व्यक्ति क्या अपने हाथ को काट सकता है क्या? तो फिर जो है वहाँ पर वो अपने किसी पेड़ को कैसे काटेगा, प्रकृति को गंदा कैसे करेगा, दूषित कैसे करेगा, है ना। तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह जो है उसके साथ अपने आप को एक नहीं महसूस कर रहा है, सेपरेशन में महसूस कर रहा है, अपने सेपरेशन को जी रहा है। तो सेपरेशन को जी रहा है इसलिए वह ऐसा कर पाता है। यदि सेपरेशन ना हो तो प्रेम होगा, तो प्रेम होगा तो वहाँ पर जो है वह उसकी हानि नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर यह भी बात जरूरी है कि यह भी हम देखते हैं कि इस सेपरेशन को जी रहे हैं तो प्रेम तो प्रकृति के सहारे विकसित हो रहा है कि यदि हमें साधना विकसित हो रही है, प्रेम विकसित हो रहा है, तो वो हमें दुख होगा क्योंकि हमारी कोई चीज़ कट रही है तो हमको दुख होगा। कोई पेड़ कट रहा है मतलब मेरा ही हाथ, मेरा ही कोई अंग कटा है तो मुझे दुख होगा। तो यह जो है संवेदनशीलता के विकास की पहचान है। संवेदनशीलता का विकास है कि हम जो है वननेस में आ रहे हैं। भाई किसी दूसरे की कोई पीड़ा हुई है, मुझे भी पीड़ा हो रही है, मतलब हम किसी साम्यता में हैं, किसी समस्वरता में हैं और हम किसी वननेस को किसी तल पे जी रहे हैं, तभी दूसरे के दुख में मुझे दुख हो रहा है ना, कि हम रेजोनेंस फील कर रहे हैं ना। तो वही है कि यदि ऐसा होता है तो फिर यह अच्छी बात है कि यह सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ रही है और वननेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक स्टेज यह भी आ जाएगी कि करेंगे भी। जैसे हम जब छोटे थे तो कोई पेड़ कट जाता था, हमने देखा पेड़ तो दौड़ के जाते थे, उसके लिपट जाते थे, रोते थे हम वहाँ पे। हम जंगल में ही रहे ना, पेड़ कट जाता तो हम वहाँ से उस पेड़ से लिपट करके हम रोया करते थे। पेड़ कटने के बाद बिलख बिलख के रोया करते थे। तो जो है बहुत छोटी उम्र थी, बच्चे थे उस समय, और कोई मिल जाता था तो हम उसे डांटते थे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों काटा। तो अब संवेदनशीलता का ऐसा विकास होता है तो यह विकास की निशानी है। अब वहाँ तक यदि पहुँच जाते हैं, उस वननेस में, अद्वैत में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब जो है हम प्रकृति के लिए व्यवहारिक रूप से क्या किया जाना चाहिए वह करते हैं। फिर अब बाद में हमें समझ में आया तो हमने फिर गवर्नमेंट को सजेशंस दिए, सजेशंस दे करके बहुत सारे कानून बनवाए। सैद्धांतिक रूप से तो कानून हमने बनवा दिए हैं। अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है और काफ़ी काम होने वाला है। तो 80% जो पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट की भारत देश की, वो हमने बनाई हैं। आगे भी हम उस पर काम कर ही रहे हैं। तो यह सब जो है अब चलता रहेगा। तो फिर उस तल पे काम होता है और तब जो है जो करना चाहिए वो व्यवहारिक तल पर बराबर होता है, लेकिन वह भी होता है। वननेस हमारी आगे, वही हमने कहा ना कि वननेस जो है पहले कोशिका की वननेस है, फिर जो है ये शरीर में है ना, मैं शरीर हूँ, फिर यह मैं पेड़ हूँ, प्रकृति हूँ, फिर जो है ये धरती मैं हूँ, है ना। मेरा मैं जो है बड़ा होता गया, है ना। जैसे भगवान महावीर भी कहते हैं ना, उन्होंने अपने मैं का विकास किया कि जो है यह धरती में हूँ, फिर सौर मंडल में हूँ, फिर गैलेक्सी में हूँ, फिर यूनिवर्स में हूँ, मल्टीवर्स में हूँ, उसके आगे में, मतलब अपने आप को बस विस्तारित करें, बड़ा होते जा रहा है, सब मुझ में समाता जा रहा है, सब मुझ में समाते जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि,
है ना, वो विस्तार होते जा रहा है। ब्रह्मांड क्या क्या अर्थ होता है, यूनिवर्स, है ना। ब्रह्मांड का अर्थ होता है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व, ये ब्रह्मांड का अर्थ होता है। हम ब्रह्मासी मतलब हम फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यह भी मैं हो गया, यह भी मैं, जो है जहाँ तक हम फैलते जाते हैं, हम फैलते ही जा रहे हैं, मैं हूँ या मैं हूँ या मैं हूँ। तो तब भी लेकिन सेपरेशन थिन होता चला जाता है, कि सेपरेशन रहता है। तो वही है कि हम साधना में उस स्तर की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म भी विलीन हो जाए, आत्मा भी विलीन हो जाए, परमात्मा भी विलीन हो जाए, और परम विराटता जो है वहाँ तक पहुँचना हो जाए। तो यह बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, हाँ। एक पॉइंट यहीं पर और आ गया है, अगर ऐसा इंसान के अंदर संवेदनशीलता आ जाती है तो क्या ये भी वही वननेस की तरफ जाने का? बस वही हमने तभी तो बताया, फिर से दोहरा देते हैं, अभी बताया लेकिन फिर से दोहरा देते हैं कि संवेदनशीलता का विकास के कारण ही ऐसा हो पा रहा है, और इस संवेदनशीलता का विकास ही होता है। और साधना में हम संवेदनशीलता का विकास ही करें। जो भी साधक होगा वो प्रकृति से जुड़ ही जाता है। साधक जो प्रकृति से अपने आप जुड़ जाता है। यदि प्रकृति के साथ उसको आनंद नहीं आ रहा है, प्रकृति का सौंदर्य उसे प्रभावित नहीं कर रहा है, उस सौंदर्य का रसपान नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी साधना की क्वालिटी नहीं है, साधना भी आगे नहीं गई है बहुत। फिर वो जब पेड़ों के नाम के चक्कर में नहीं पड़ता, वह जो उसमें से डूब जाता है, उसको एनालाइज और डिफाइन नहीं करता, वह सिर्फ उसमें प्रकृति में डूब जाता है, वो है ना। ये ऐसा चलो कहने को हो जाता है कि देखो कितनी सुंदर तितलियां हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं चलता कि तितलियां हैं, कि ये घास है, कि यह है। वो सब वननेस में डूब जाता है, और वो अपनी उस विराटता को जी रहा होता है, इस विराटता में आनंद। वो तितलियां आनंद में उड़ रही हैं, मतलब वो आनंद उसका भी आनंद है, क्योंकि वो तितलियों के साथ एक हो चुका है। और वो तितली नहीं है, वह उसका होना है, तो उसको नाम क्यों देगा? वह उसको नाम क्यों देगा तितलियों को? क्योंकि वो तो खुद ही हुआ है ना, खुद ही हो गया ना वह सब, और खुद ही वह जो है घास हो गया, खुद ही सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से यह चीज़ है। गुरु जी, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि प्रकृति से प्यार करना साधना के लिए जरूरी है, ऐसे ही अगर साधक जो है अपना कुछ समय निकाले कि जैसे जानवरों के साथ प्यार करना है, जो एनिमल केयर सेंटर होते हैं या गौशाला होती है, या ये वन के संरक्षण के लिए पौधारोपण स्कीम में पार्टिसिपेट करे, ताकि उसकी साधना को और सफलता मिले। एक तो ये तरीका है कि बहुत सारे लोग वृक्षारोपण करते हैं, आपको पता है ना, पूरी दुनिया में जो है हर साल करोड़ों लोग वृक्षारोपण करते हैं। उसमें 99% लोग जो है प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। 99 लोग जो है वो शो ऑफ करते हैं, प्रकृति से उनका प्रेम नहीं है। अभी 5 जून को अभी 5 जून आने वाला है ना, 5 जून को जो है लाखों करोड़ों लोग जो है प्लांटेशन करेंगे, और वह प्लांटेशन जो है समझदारी भरा प्लांटेशन नहीं है, क्योंकि वो प्लांटेशन का समय नहीं है भारत देश के लिए, है ना। वो सारे पौधे जो मर जाएंगे, या फिर ऐसी प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे कि जो नहीं लगाए जाने चाहिए, रॉन्ग प्लांटेशन है। जैसे सागौन है, यूकेलिप्टस है, चीड़ है ना, ऐसे विदेशी प्रजाति के पेड़ हैं जो लोकल स्पीसीज नहीं है, जिनका प्लांटेशन न होना अच्छा है। वो प्लांटेशन यदि हो ही ना, यदि ये प्लांटेशन हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो उन प्लांटेशन का न होना फायदेमंद है, लेकिन वह वाले प्लांटेशन किए जाएंगे। तो यह गैर समझदारी जो है, यह प्रकट होती है कि हम जो है समझदार कौम नहीं है। अभी इससे यह पता चलता है हमारी कौम जो है समझदार नहीं है। तो इस प्रकार के प्लांटेशन भी 5 जून को होंगे, जबकि प्लांटेशन कब होना चाहिए? प्लांटेशन होना चाहिए जब जुलाई का मंथ हो, है ना, मानसून में, ताकि जो है वह प्लांटेशन सक्सेस हो सके। अब जो प्रकृति से प्रेम करता है, मतलब आपने कहा कि प्रकृति से प्यार करें मतलब वो तो एक एफर्ट जैसा हो गया ना। मुझे प्यार है, एक प्यार करें और एक प्यार है। मुझे यदि प्यार है और एक प्यार करें, प्यार करने में एफर्ट है, नकलीपन है, करने वाला हो गया, है ना। और एक है प्यार है, मैं प्रकृति के पास इसलिए जाता हूँ कि मुझे प्यार है, मैं जानवरों के पास इसलिए जाता हूँ कि मुझे प्यार है। हम जानवरों से जाके प्यार करें, हालांकि जानवरों के पास जाते जाते प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत धीमी प्रोसेस है। शुरुआत वहाँ से की जानी चाहिए। हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई कर रहा है, वहाँ जा रहा है, जानवरों के लिए कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और उसका फायदा होगा, उसमें जो है प्रेम विकसित होगा, हम वो नहीं कह रहे हैं। अब जो है चलो ये कुछ ऐसे लोग भी प्लांटेशन कर देते हैं
जो कि प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, तो चलो ठीक है, उससे भी उन्हें कुछ ना कुछ संवेदनशीलता विकसित होगी और कुछ ना कुछ वृक्ष बढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कड़वी सच्चाई यह है कि जितना भी प्लांटेशन होता है, जो राइट स्पीसीज का प्लांटेशन होता है, उसमें 1% प्लांटेशन सक्सेस होता है, 90% प्लांट जो है मर जाते हैं। अच्छा, जो रंग प्लांटेशन होता है उसमें 80% प्लांटेशन बच जाता है, 20% प्लांटेशन मर जाता है। तो रंग प्लांटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। और यह रंग प्लांटेशन यह बताता है कि हमारी सभ्यता जो है बहुत पिछड़ी हुई सभ्यता है, समझदार सभ्यता नहीं है। बहुत कुछ समझदारी में बहुत लंबी राह है हमारी जो सभ्यता, जिस सभ्यता के हम सदस्य हैं, जी रहे हैं, ये समझदार सभ्यता बिल्कुल भी नहीं है। हम ये गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में कुछ अच्छे साधकों का जन्म हुआ है, हायर बींग्स का जन्म हुआ है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। और जो है बहुत सारे लोग हैं जब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास में, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। वो बड़ी जो फर्स्ट लेवल की जो रैंक की जो पदवियां होती हैं, उन पदों पे ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, लेकिन उनमें समझदार अधिकारियों की, समझदार लोगों की संख्या जो है 1% से भी कम है। तो हम जिस सभ्यता को हम जी रहे हैं, इसमें समझदार लोगों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए प्रकृति जो है, मतलब इतना सुंदर देश रहा है, आप सुने तो, कि खूब हरा भरा खूबसूरत है ना। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर भारत में, तो मतलब वहाँ पे यूरोप में यह बात चलती थी, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कि वो तो बाद वाले आंकड़े बोलते हैं कि 80% से ज़्यादा जंगल था, 80% से ज़्यादा भूभाग पे जंगल था। और उससे पहले की बात करें तो 90 और 92% भूभाग पे जंगल था। तो लोग रहते कैसे हैं? और वो जंगल ही पालता था। जंगलों में इतने फल फूल और कंद मूल हुआ करते थे, और वो इतना बढ़िया होता था, उसके साथ जी रहे थे लोग, इसलिए बहुत आनंद में जी रहे थे। वो कंद मूल जो है वो हजारों लाखों रुपए किलो में मिलता है, वो भी रेयर है, बहुत सारे गायब हो चुके। वो जंगली फल फूल और जंगली मशरूम और वो तो बहुत बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, रेयर चीज़ें हो गई हैं। वो पहले वो सोचते थे गरीबों का आहार है, अब वही लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉरेन में जो है ना, हजारों लाखों रुपए दे करके 1-1 केजी खरीद रहे हो, और वह जो है ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी कीमती चीज़ें नष्ट कर दी। तो यही तो प्रमाण है कि हमारी सभ्यता समझदार नहीं है, हमारी समझदार बहुत बहुत कम समझदार है, किसी बहुत नीचे तल की समझदारी है, बहुत ही नीचे तल पे हमारी समझदारी। ये सभ्यता समझदार सभ्यता है ही नहीं। जो चीज़ आज लाखों रुपए किलो में बिक रही है ना, हजारों रुपए किलो में बिक रही है, और वो चीज़ रेयर है, मिल नहीं पा रही है, और वो हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और वह जो है ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, हमने नष्ट कर दी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सभ्यता समझदार नहीं है, हमारी सभ्यता समझदार नहीं है, इस बात का प्रमाण है। किसी और का प्रश्न है? मुझे तो इन्होंने अभी कहा ना प्लांटेशन, हाँ। प्लांटेशन के बारे में कहा इन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक प्रवचन में कहा है कि मैंने कहा था कि इस जंगल को कुछ देर के लिए छोड़ दी जाए। हाँ। अगर इंसान ये जो प्लांटेशन, बस यही हम बात ले लेते हैं, अभी नहीं दे दीजिए। हाँ, उस बात को हम आगे ले लेते हैं। हमने वह जो कहा था कि जंगल को, मतलब प्रकृति को आपको सजाने संवारने की, आपके प्लांटेशन की जरूरत नहीं है ना, सब हो रहा है और प्रकृति समझदार है, प्रकृति मूर्ख नहीं है, मनुष्य की सभ्यता मूर्ख है। यदि आप किसी भी बंजर लैंड को जो है छोड़ दें, उसको फैंसी करके मनुष्य से बचा लें कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाएगा, तो वहाँ 10 साल में आपको बहुत सुंदर जंगल हो जाएगा। ये हमने एक प्रयोग किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को ले जा करके हमने एक जो है 25 एकड़ का लैंड था, उसकी फेंसिंग करवा दी थी, डोरलेस फेंसिंग, और हमने कहा था यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो जो है चूँकि हमारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, तो हमारी बातें मानी जाती रही, चलती रही हैं। तो वहाँ पर जो प्रयोग हुआ था, तो उस प्रयोग में हुआ ऐसा कि अपना जो है, जब ऐसे कुछ जो भी समय रहा होगा 7-8 साल बाद जो है, वहाँ पर वो फेंसिंग वगैरह कुछ कारणों से टूट गई, और फिर वहाँ अंदर जाके उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने देखा, तो वहाँ पर जो है इतना डेंस फॉरेस्ट था, और वहाँ पे जंगली जीव वगैरह और रेयर प्रजाति के जो पौधे वगैरह जो है वहाँ पर पाए गए। तो इतना सुंदर जंगल अपने आप प्रकृति ने लगा लिया, मतलब प्रकृति में इंटेलिजेंस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे काला पानी था, तो काला पानी में जो है जंगलों को जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद में जो है
वहाँ से सब उठ के आ गए और वहाँ पर मनुष्य नहीं बचा। मनुष्य नहीं बचा तो बहुत समय बाद जब मनुष्य वहाँ पे गया तो वहाँ पर ये पाया गया कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, जो बिल्डिंगें खड़ी थी, जो कारागृह खड़े थे, वहाँ से पेड़ निकल निकल कर उन सबको तोड़ दिया उसने और उसे सहज और नॉर्मल कर दिया। तो प्रकृति के पास इंटेलिजेंस है, इसलिए मतलब प्रकृति इंटेलिजेंट है। राइट इंटेलिजेंस किसके पास है? प्रकृति के पास है। और हमारे पास राइट इंटेलिजेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेपरेशन को जी रहे हैं, हम प्रकृति नहीं है। हमारी घोषणा क्या है? हम प्रकृति नहीं है, इसलिए हमारे पास राइट इंटेलिजेंस नहीं है। यदि हम प्रकृति हो जाएं, हम अब अपना सेपरेशन विड्रॉ कर लें, नेचर के साथ एक हो जाएं, है ना, प्रकृति के साथ एक हो जाएं, इस अनंतता के साथ एक हो जाएं, तो हम हमारे पास राइट विजडम, राइट इंटेलिजेंस ये अपने आप आ जाएगी। और ये हम देख रहे हैं कि प्रकृति के पास राइट इंटेलिजेंस है ना। जिस इलाके में जो है मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो मलेरिया की दवा जो है कालमेघ और चिरायता सबसे ज़्यादा वहीं पर पैदा होता है। जिस चीज़ की डिसीज, जैसे यहाँ पर पहाड़ों में जो है पथरी का रोग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे छपड़ोत्रु जो है पाषाण भेद नाम की जड़ी बूटी अपने आप बहुत ज़्यादा होती है, जो उसका इलाज है। तो प्रकृति के पास में राइट इंटेलिजेंस है, प्रकृति के पास में राइट इंटेलिजेंस है। तो हमें जो है अपने सेपरेशन को विड्रा करना है, प्रकृति के प्रेम में पड़ना है और प्रकृति में अपने को डिजॉल्व कर देना है, तो हमारे पास राइट इंटेलिजेंस आ जाएगी। साधो सहज समाधि भली, उसके बाद अगली चीज़ें जो है सहजता से अपने आप हो जाएंगी।